उन्होंने दिखाया कि उनके घर से करीब कुछ 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर आप फोटो देखिएगा, 4 किलोमीटर। हाँ 10 किलोमीटर दूर ये जो है ब्लास्ट हुआ है। अब पुलिस को उसने बुलाया, लेडी थी वो, और बहुत मतलब उसने बहस करी कि ये है वो है, आप ट्रैवल ही क्यों करते हो, ये है वो है। मैंने कहा ट्रैवल करना ही क्या होता है, जब अभी मैं यहाँ पेमेंट करने के लिए हुई नहीं, आप एज ए इंडियन मेरी बात तो समझो, दूसरी कंट्री है। मैंने कहा यहाँ पे कि कैसा माहौल है वहाँ पर, उसने कहा सिचुएशन नॉट गुड। फिर मैंने कहा जब इंटरनेट आए तो कॉल कर लेना। आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ईरानियन एजेंसीज़ ने कितनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी है पाकिस्तान टेररिस्ट के ख़िलाफ़। आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस बात का कि रॉ और ईरानियन एजेंसीज साथ में मिलकर काम करती हैं। ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय डूड, नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ा है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फ़िलहाल ईरान और इज़राइल की जंग चल रही है। जंग के चक्कर में हमारे भी घर में बहुत सारा जो है एक टेंस माहौल है, एक कंसर्न का माहौल है वो इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारा ना संपर्क नहीं हो पा रहा अपने परिवार से। वी कुडंट एबल टू कॉन्टैक्ट आवर फैमिलीज़ इन ईरान। और मैंने बहुत कोशिश करी, इवन प्रॉपरली कॉल्स भी नहीं लग पा रहे हैं। मैं आपको यही बताने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ मैं और फ़ायज़ा कि जो लोग जिनकी फैमिलीज़ ईरान में हैं, अगर वो लोग हमें देखते हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ वहाँ की स्थिति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमने 2-3 दिन पहले से ही कांटेक्ट करना शुरू करा था, लेकिन वहाँ पर ना सब कुछ डाउन पड़ा हुआ है, इंटरनेट डाउन है, यहाँ तक कि वहाँ पे लोग अपना फ़ोन भी प्रॉपर तरीके से रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। जिनके फ़ोन में पहले से बैलेंस है बस वही लोग फ़ोन को यूज़ कर पा रहे हैं। इंटरनेट बहुत ही रेयरली आ रहा है, मतलब अगर आप मैसेज आज डाल दोगे, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज डालते हैं, तो वो जो मैसेज है वो करीब आधा घंटे बाद उनको शो होगा, फिर वो उधर से रिप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या हुआ था कल, जो कि फादर्स डे था, तो फ़ायज़ा ने अपने फादर को मैसेज किया था मेरे फ़ोन से, तो वो मैसेज ही डिलीवर नहीं हुआ। हमने बहुत पूरे दिन वेट करा बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ मैसेज पहुँचा ही नहीं। ये चीज़ हमें बाद में पता लगी। मैं इसी सिलसिले में आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ कि मेरा एक फ्रेंड रहता है तेहरान के अंदर, और मैंने क्या करा, मैंने उसको मैसेज डाला था। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। उसने मेरे को बहुत पहले कॉल करी थी, और फिर मैंने उसे सैटरडे को कॉल करी है। तो सैटरडे को जब मैंने उसको कॉल करी तो मैंने उससे कहा इंटरनेट चल रहा है क्या वहाँ पर, तो उसने कहा नो वेरी वीक। मैंने कहा यहाँ पे कि कैसा माहौल है वहाँ पर, उसने कहा सिचुएशन नॉट गुड। फिर मैंने कहा जब इंटरनेट आए तो कॉल कर लेना, कॉल करना। तो इसका मतलब ये, अगर आप मैसेज के उसमें गैप देखो तो आप देखो कितनी डिले मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, और बहुत देर तक मतलब जो है मैसेज शो नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा वहाँ पे मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी हैं यार, लोग ना तेहरान से जो है तेहरान से माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे शहरों की तरफ, और बहुत सारे लोग शहर से गांव की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शहर जो है वो सेफ़ नहीं है। अभी फ़िलहाल ईरान के अंदर ये स्थिति है कि शहर जो है वो सेफ़ नहीं है। लोग ज़्यादातर गांव की तरफ भाग रहे हैं, और जितने भी लोग माइग्रेट हो रहे हैं वो दिन में कर रहे हैं। एवरीवन हु इज़ गोइंग टू देयर डिफरेंट सिटीज़ इज़ ऑन डे, क्योंकि रात में ज़्यादातर इन नाइट देयर इज़ वेरी मच लाइक अटैक, बहुत सारे अटैक रात में ही हो रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे ऑयल डिपो पे हुआ है, और अब ईरान के अंदर भी ना बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। In Tehran, situation is worse. हाँ, तेहरान के अंदर सबसे बड़ी वर्स्ट सिचुएशन तेहरान के अंदर है। और सुनने में ये भी आया है कि भाई वहाँ पे ना अब मैं इसकी कंफर्मेशन तो नहीं कर सकता, बट ये सुनने में आया है, और मुझे दूसरे शहर से शिराज से ये बात पता लगी है कि तेहरान के अंदर कुछ लीकेज हुई है रेडिएशन में, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग तेहरान में हैं वो अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रहें। अब क्या ये सही बात है गलत बात है तो बाद में पता लगेगा, लेकिन वॉर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा हैवी हो गई है वहाँ पे कि सब कुछ ही बंद पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था ईरान के बारे में, इज़राइल के बारे में, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, उल्टे सीधे कमेंट्स भी आए कि ये है वो है। अरे भाई देखो ऐसा है, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया कभी नहीं चाहता कि दोनों में जंग हो, वो हमेशा पीस की बात करता है। लेकिन
जाहिर सी बात है, हर किसी के अपने अपने मत होते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एज़ मतलब एज़ अ पब्लिक फिगर मैं और फ़ायज़ा यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कुछ कह ही नहीं सकते भाई। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? हम इस स्टेट में नहीं है कि हम किसी भी कंट्री का पक्ष ले लेंगे। हम तो वही कहेंगे जो हमारी सरकार कहेगी। हमारी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा, तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम किसी के बारे में कुछ कहें? ईरान जो है वो कितना ख़ास है हमारे लिए, ये भी समझो आप। स्ट्रेटेजिकली भी ख़ास है, वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा है। दूसरा, ईरानियंस लोग कितने अच्छे हैं इंडियंस के प्रति, ये भी तो आप देखो। और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन रिश्ते ईरान से कितने बढ़िया हैं। आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से किसी कंट्री को नहीं देख सकते हो ना कि हाँ। और जहाँ तक आप इजराइल की बात करोगे, उससे तो हमारे उससे भी कल्चरल टर्म्स हैं और उससे भी मिलिट्री सपोर्ट आता है। तो हम किसी को कैसे कह देंगे कि भाई आप इसका सपोर्ट कर रहे हो या उसका सपोर्ट कर रहे हो? इससे बढ़िया है जो आपकी सरकार कह रही हो। जब आपकी सरकार ने किसी support the peace instead हाँ। of stimulating any kind of sides. हाँ, किसी भी Support the peace. सपोर्ट पीस का करो ना। आपको पीस का करना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली अच्छी हैं। आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ईरानियन एजेंसीज़ ने कितनी सारी हमें इंफॉर्मेशन दी है पाकिस्तान टेररिस्ट के ख़िलाफ़। आप बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस बात का कि रॉ और ईरानियन एजेंसीज साथ में मिलकर काम करती हैं। ऐसी भाई जो फ्रेंड कंट्रीज़ होती हैं वो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। लेकिन क्या हो गया ना, अब इतना ज़्यादा देश में माहौल ऐसा हो गया है कि बस आप सुनना चाहते हो कि हाँ भैया दिवाकर भाई इसका सपोर्ट कर दो। आप भाई कैसे कर दें यार? दोनों हमारी फ्रेंड कंट्रीज़ हैं और हम चाहते हैं दोनों के बीच में पीस कायम हो जाए। ईरानियन कितने अच्छे लोग हैं। आप थोड़ी चाहोगे कि जैसे ईरान से हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चरल टर्म्स हैं, और कल्चरल टर्म्स नहीं है यार, बहुत आप डीप में जाओगे ना तो बहुत सारे हमारे वहाँ से May I टर्म्स say हैं। something? Firstly, I want to express my deepest sadness about those people who died in this war unwantedly. Those people who were against the war always. And secondly, I want to talk about this thing that never, as the worker said, please never take any sides. I think that sometimes we as people get confused about some concept. If you agree the ideology of a country, so you think that you have to say that yeah, I support, for example, Israel, or I support Iran. There's nothing like this, okay? Being okay with a country's ideology is different from supporting the war, okay? So if you say that, yeah, I support the war, I support Israel in this war, I support Iran in this war, it is not totally fair, because we all know this thing that here we have so many people who are literally not at fault and they are victims. The worker, I have to say this thing that yeah, although that during these days I had a deep depression, even still somehow I have it. Even I am experiencing the some physical pains because of my mental situation is not okay, but I am pretty sure that the war gonna stop. तो दोस्तों, जैसे कि फ़ायज़ा ने कहा है कि वॉर रुकनी चाहिए, और जाहिर सी बात है वॉर रुकनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा कुछ और चीज़ों के बारे में। एक जो पहले की वीडियो है उसके बारे में बात करूँगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, कमेंट करा कि यार तुम एयर इंडिया को गलत क्यों कह रहे हो, तुम टाटा को गलत कह रहे हो। भाई जो मैंने एक्सपीरियंस करा, अगर वो आप एक्सपीरियंस कर लेते तो आपके तो दिमाग के पुर्जे हिल जाते। एयर इंडिया क्रू ने क्या करा था मेरे साथ, मैं फिर से बता देता हूँ, और आप जाके वीडियो भी देख लीजिएगा। तब की वीडियो जब मैं और फ़ायज़ा ईरान से इंडिया वापस आ रहे थे और हम लोग शारजा पहुँचे थे। तो वहाँ पर सिर्फ लगेज के लिए लेके मेरी उनसे बात हुई थी। एज अ इंडियन उनको ये समझना चाहिए था, क्योंकि क्रू इंडियन था। क्रू कोई बाहर का नहीं था, पाकिस्तानी नहीं था, टर्किश नहीं था, क्रू इंडियन था। मैंने उनसे कहा था कि जो भी आपका अमाउंट बन रहा है 19 किलो वेट का 30,000 उन्होंने मुझे को बताया, जो कि बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा जो भी आपका अमाउंट बन रहा है, मैं यहाँ पर एबल नहीं हूँ पे करने के लिए, क्योंकि मेरा कोई कार्ड नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि आप दिल्ली में मेरे से अमाउंट ले लेना। इस बात पे इतनी ज़्यादा बहस करी उन लोगों ने मुझसे, इतनी ज़्यादा बहस करी कि एक टाइम पर आके उन्होंने शारजा पुलिस को कॉल किया। You know what was the worst thing and what was like a shame here? That Indian woman, that Indian staff personnel, she was insisting that something bad happened to my husband, like they arrest him.
But the Sharjah police, the Sharjah security, were saying that okay, so this time we'll forgive. And she was insisting, like she as Indian one, she was insisting, and the person from other country who was not Indian, he was saying that no, let it go. Okay, so we just clear the air in this thing. So it is such a shame, and literally I myself, I had the worst flight experience and in Air India. तो भाई वहाँ पर जैसे फ़ायज़ा ने बताया कि उसने ज़बरदस्ती पुलिस को बुलाया। अब पुलिस को उसने बुलाया, लेडी थी वो, और बहुत मतलब उसने बहस करी कि ये है वो है, आप ट्रैवल ही क्यों करते हो, ये है वो है। मैंने कहा ट्रैवल करना ही क्या होता है, जब अभी मैं यहाँ पेमेंट करने के लिए हुई नहीं, आप एज ए इंडियन मेरी बात तो समझो, दूसरी कंट्री है, मैं इंडिया में जाके पे कर दूंगा। लेकिन उसने इतनी ज़्यादा बहस हुई कि उसने शारजा पुलिस को बुलाया, जहाँ 2 ऑफिसर आए, उन्होंने पूरी बात को समझा और उन्होंने उसे समझाने की कोशिश करी कि ठीक है आप देख लो। वहाँ पर एक चीज़ मैंने ये कर दी थी, जब वो मुझसे बात कर रही थी मेरा कैमरा ऑन था, तो जब मेरा कैमरा ऑन था उसने ये देख लिया कि मेरा कैमरा ऑन है, तो उसने शारजा पुलिस से कहा कि ये मुझे मेरी वीडियो बना रहा है। तो मैंने शारजा पुलिस के सामने ना वहाँ पे मैंने कहा देखिए सर ये वीडियो बनी है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैमरा ऑन है और कैमरा ब्लैक है, जो भी है वॉइस आई होगी वो मैं आपके सामने डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया उनके सामने। उन्होंने कहा कि अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी वो इस बात से इंसिस्ट करती रही कि ये मेरे से लड़ाई कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो शारजा पुलिस समझा रही है उसको कि मतलब दूसरे देश की इस्लामिक कंट्री और मुस्लिम पुलिस उसको समझा रही है कि भाई औरत भी, वो उसका मुझे ध्यान नहीं है लेकिन वो हिंदू थी, और वो इंसिस्ट कर रही है कि यार ये इसके साथ कुछ कर दें। तो मतलब इतना बुरा इन लोगों ने बिहेव किया वहाँ पर। और इनका ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही रहा, इनकी लाखों कंप्लेंट्स हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार आप टाटा को क्यों कह रहे हो। भाई टाटा को इसलिए कह रहे हैं, कितना समय हो गया टाटा को बाय कर रहे हुए। आप किसी की लाइफ के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। कोई लाइफ, किसी की एक की लाइफ ऐसा नहीं है, एक की ही लाइफ है, उसकी लाइफ से कितने लोग कनेक्टेड होते हैं। एक आदमी किसी का बाप हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी पूरे परिवार को चलाने वाला एक सदस्य हो सकता है। तो ये कहना कि टाटा, भाई टाटा ठीक है, रतन टाटा जी की सब रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई आप किसी की लाइफ से खिलवाड़ कर लो। कितने लोग मर गए वहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा बाइकआउट एयर इंडिया, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत कह रहे हैं कि ये एयर इंडिया को बाइकआउट मत करो, टाटा को बाइकआउट मत करो, बोइंग बना रही है। अबे तो भाई बोइंग बना रही है तो टाटा में जो लोग बैठे हैं वो तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं या मेरे जैसे थोड़ी हैं। भाई कितनी कितनी सैलरी ले रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं भाई बोइंग। अगर उन्हें इतनी ज़्यादा फिक्र है अपने लोगों की और उन्होंने देख लिया कि भाई बोइंग के साथ हादसा हो रहा है, तो क्यों खरीद रहे हैं। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एक्सक्यूज़ है। और सीधे आप बाइकआउट करो। जब आप बाइकआउट करोगे, इनकी जो है इनकी सेल पे फ़र्क पड़ेगा, और कंपनी आपको सीरियसली लेगी जब आप उसकी सेल पे, उसके प्रॉफिट पे सीधे सीधे अटैक करोगे। तो जब इनके सब अटैक होगा तो ये अच्छी सर्विस खुद ब खुद प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल तो ये बात थी जो कमेंट्स आ रहे थे। और यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, एक मेरे पास फ़ोटो आई है शिराज से, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भेजी है। तो उन्होंने दिखाया कि उनके घर से करीब कुछ 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर, आप फ़ोटो देखिएगा, 4 किलोमीटर, हाँ 10 किलोमीटर दूर ये जो है ब्लास्ट हुआ है। तो लोग कितने ज़्यादा सेफ़ हैं इस वॉर में, ये भी आप देख सकते हैं। इसलिए फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और 2 दिन से वो डिप्रेशन के उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार किसी तरह घर पे बात हो जाए। कल बहुत मुश्किल के बाद कल बात हो पाई, कॉल लगने के बाद फ़ायज़ा ने काफ़ी देर तक बात करी। और उसके बाद मुझे एक एप्लीकेशन का पता लगा। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन बताई जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, शायद बहुत लोगों को ज़रूरत पड़े। रेप्टेल करके है, REBTEL, रेप्टेल। इससे आप कर सकते हो, और इस एप्लीकेशन से आप ईरान या इंटरनेशनली कॉल कर सकते हो कुछ ही पैसे में। मतलब इसमें ये था कि $1 में 20 मिनट बात कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया था। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस एप्लीकेशन से आप ईरान बात कर सकते हो। आपका कोई परिजन रहता है, दोस्त रहता है, मित्र रहता है, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड रहती है या बॉयफ्रेंड रहता है, तो आप उससे, आपका हस्बैंड रहता है, कोई भी परिवार का सदस्य रहता है, तो आप उससे बात कर सकते हो। तो फ़िलहाल कांटेक्ट जो है ईरान से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि भाई हम लोग ना बहुत ज़्यादा सामान नहीं मंगा सकते। अब जो है ट्रेड भी रुक गया है ईरान से, फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई। तो हमारे कैफ़े पे, हमारे बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इससे। अब जब भी ये वॉर रुकेगी तो सबसे पहले हम जो है बल्क में सामान मंगाएंगे। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, फ्रेंचाइज़ी का फॉर्म अवेलेबल है, आप भरिए। अगली वीडियो में मैं आपको फ्रेंचाइज़ी की पूरी डिटेल्स दूंगा, किस तरीके से आप इस्टेब्लिश होगी फ्रेंचाइज़ी, क्या उसका मॉड्यूल है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आई एम गिविंग यू गारंटी ऑफ दिस थिंग, दैट द फ्रेंचाइज़ी मॉडल दैट वी आर गिविंग
to Indians and to whole the world is the first franchisee model through which you don't have even just one model of earning, you have multiple model of earning। मतलब आप इस फ्रेंचाइजी से सिर्फ एक तरीके से या कैफ़े करके ही पैसा नहीं कमा सकते हो, आप 3-4 तरीके से पैसा कमा सकते हो। इंडिया में पहली बार ऐसा आने वाला है और बहुत सारे हमारे जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं पूरी पक्की तरीके से, और बिल्कुल हर चीज़ तैयार करने के बाद आपके सामने पेश करूँगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, क्योंकि ऐसी चीज़ इंडिया में अभी तक फ्रेंचाइजी मॉडल या कैफ़े इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आई ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ, अपने देशवासियों को देने वाला हूँ। इंटरनेशनल भी कॉल आती है, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेंबरशिप फॉर्म भरिए और फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए, फिर मैं और फ़ाइज़ा आपके साथ एक मीटिंग करेंगे, चाहे वो वीडियो कॉल पे हो, किसी भी तरीके से हो, और आपको और ज़्यादा डिटेल्स में समझाएंगे। पूरी जो हमारी श्री राम पर्शियन कैफ़े की जो पूरी टीम है वो आपके साथ बात करेगी, आपके एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेगी। तो दोस्तों जल्दी से मेंबरशिप फॉर्म भरिए और श्री राम पर्शियन कैफ़े की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।